चीन हमसे 3 गुना बड़ा है जी चीन में 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड है जी चीन हमसे 3 गुना बड़ा, जनता भी जनसंख्या भी हमारे बराबर। जी वहां पे यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम है, 1 नेशन 1 करिकुलम है, 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड है, 1 नेशन 1 सिलेबस है, राइट। जी हमारे यहाँ क्यों नहीं? हमारे देश में पहले तो थी। हमारे देश में कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ते थे, हमारे यहाँ राम और निषाद राज एक साथ पढ़ते थे, हमारे यहाँ राजा दशरथ और सुमंत एक साथ पढ़ते थे। आज मंत्री के बेटे की अलग किताब, संतरी की बेटे की अलग किताब, कलेक्टर के बेटे की अलग किताब, हवलदार के बेटे की अलग किताब। क्यों भैया? अगर जब संविधान कहता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी तब आएगी जब सबका सिलेबस करिकुलम एक समान होगा। अगर इस देश में एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश में रेलवे चल सकती है, ट्रेन चल सकती है, तो एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश में स्कूल क्यों नहीं चल सकते? काहे लिए 32 एजुकेशन बोर्ड बना के बैठे हुए? सीबीएसई बोर्ड अलग, आईबी बोर्ड अलग, आईसीएसई बोर्ड अलग, उसके बाद फिर राज्यों के बोर्ड अलग। एक सबसे बड़ा लुटेरा बोर्ड तो आईबी बोर्ड आ गया। आईबी बोर्ड मतलब 1-1 लाख रुपए फीस, 1-1 लाख रुपए फीस। ऐसे लगता है सोना चांदी मिला के वो पिला रहा है, किताबों के साथ साथ पिला रहा है। और हालत ये हो गई है कि जो लोग आईबी बोर्ड में बच्चों को एडमिशन करा देते हैं, वो दूसरा बच्चा नहीं करते। मैं मुंबई गया था, मेरा कार्यक्रम था, हमने भाई बोले कितने कितने बच्चे हैं, तो किसी ने कहा 1 बच्चा, किसी ने कहा 2 बच्चा, किसी ने 1। हमने कहा बहुत बड़े बड़े लोग हो भाई, मालाबार हिल्स के लोग हैं यहाँ पे। हमने कहा बच्चे कैसे? अरे बोले क्या करूं साहब, पढ़ाई नहीं पाएंगे। हमने कहा क्यों? बोले हमारी आईबी बोर्ड में पढ़ते हैं, 1-1 लाख रुपए फीस है। आप जरा सोचो, जिस देश में एजुकेशन सिस्टम मुफ्त में था, वहां आईबी बोर्ड आके 1 लाख रुपए फीस ले रहा है। जिस देश में स्वास्थ्य, हमारे देश में 3 चीजें मुफ्त में थी, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय जी। और हमारी शिक्षा, चिकित्सा और न्याय व्यवस्था दुनिया की सर्वोत्तम न्याय व्यवस्था थी जी। हमारी शिक्षा व्यवस्था दुनिया में सर्वोत्तम, हमारी चिकित्सा व्यवस्था दुनिया में सर्वोत्तम, हमारी न्याय व्यवस्था दुनिया में सर्वोत्तम। पूरी दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी भारत में खुली, तक्षशिला में। दुनिया की दूसरी यूनिवर्सिटी खुली भारत में, नालंदा में। दुनिया की तीसरी यूनिवर्सिटी खुली भारत में, भोजशाला में। ठीक है। आज उस भारत में शिक्षा का व्यापार, चिकित्सा का भी व्यापार, हॉस्पिटल की लूट, और उसके बाद जुडिशियल सिस्टम क्या चल रहा है कि आप देख लीजिए। मतलब आदमी को अपना घर खाली कराने में जितना किराया नहीं मिलता, उससे 100 गुना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, वकील की फीस देनी पड़ती है, तब उसको अपना घर वापस मिल रहा है। तो ये जो व्यवस्था है, ये करप्शन बाय डिजाइन है। अब कानून घटिया रहता है तो सबको फायदा होता है। भाई कानून घटिया है तो हवलदार को भी फायदा, वो भी ले रहा है, वसूली कर रहा है। कानून घटिया है, थानेदार भी वसूली कर रहा है। कानून घटिया है, इसलिए लेखपाल भी वसूली कर रहा है, पटवारी भी वसूली कर रहा है, क्या बोलते हैं, चौकीदार भी वसूली कर रहा है। कानून घटिया है, इसलिए तहसीलदार भी वसूली कर रहा है। कानून घटिया है, इसलिए जो है एसडीएम भी वसूली कर रहा है। मतलब करप्शन बाय डिजाइन। आपको बताऊं, लेखपाल पटवारी क्या करते हैं ना, ये खतौनी वगैरह बनाते हैं। खतौनी वसीयत, अच्छा, जमीन के कागज। हाँ, विल, जमीन के कागज। ये जानबूझ के आपके नाम में मिस्टेक कर देंगे, नाम में। हाँ, उससे क्या होगा कि आप जाओगे, बोलेगी अरे नाम तो गड़बड़ हो गया जी, तो दोबारा एप्लीकेशन दोगे, अब आपको घुमाएगा, और जब तक वो आपसे 2-4 हजार रुपए नहीं लेगा, दोबारा ठीक नहीं करेगा। मतलब नाम आपका स्वाति है ना, तो नाम आपका अश्वती कर देगा। नाम मतलब आप उसमें नाम स्पेलिंग मिस्टेक कर देगा। मान लो राम कुमार शर्मा है तो कुमार हटा देगा, रामचंद्र शर्मा कर देगा। रामचंद्र शर्मा है तो राम कुमार शर्मा कर देगा। पिता के नाम में कुछ गड़बड़ी कर देगा, या उस खतौनी के जो प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है, नंबर है, खतौनी का नंबर, प्लॉट का नंबर, उस प्लॉट के नंबर में कुछ गड़बड़ी कर देगा। कुछ न कुछ गड़बड़ी करेगा, जिससे कि आप पलट के दोबारा आओ और बताइए। ये एक रूटीन है, सबको पता है ये लेखपाल पटवारी जानबूझ के करते हैं। सबको पता है कि इतना बड़ा फ्रॉड ये तहसील पे जानबूझ के किया जाता है। आज तक खतौनी में गलत नाम चढ़ाने वाले को, जानबूझ के लोगों की, किसानों को, मजदूरों को परेशान करने वाले कितने लोगों को सजा हुई नहीं। किसान बेचारा तो आए दिन पकड़े जाते हैं रिश्वत लेते हुए। नहीं, रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं, लेकिन आज तक किसी रिश्वतखोर को, किसी घूसखोर को, किसी कमीशनखोर को, किसी दलाल को आजीवन कारावास हुआ? किसी घूसखोर कमीशनखोर दलाल की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई? किसी घूसखोर कमीशनखोर दलाल की सिटीजनशिप खत्म हुई? नहीं हुई ना। भयबिन हो नपरी, सठे साठेम समाचरित, लोहा लोहे को काटता है, ये सिद्धांत हमने अपनाया। तो हमारे पास इसके लिए कोई हार्ड कानून है नहीं। बिल्कुल नहीं है, और है तो उसका इंप्लीमेंट नहीं होता। देखिए दुर्भाग्य, देखिए ये जब भारत का संविधान बनाया गया था जी, तो उस समय ना गूगल था, ना आपकी ऑनलाइन चीजें आती थी, कोई अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ऐसा कुछ तो कोई सिस्टम था ही नहीं जी। इसके बावजूद हमारे पूर्वजों ने 10 देशों में यहां से लोगों को भेजा, और उसमें फ्लाइट भी नहीं थी, जहाज पे जाने आने में 1 महीने लग गया। लेकिन हमारे देश के, हमारे जो संविधान निर्माता थे, जो 300 लोग थे, उसमें उन्होंने टीम बनाई,
अलग अलग टीमों के लोगों को अलग अलग स्थानों पे भेजा और 10 देशों से संविधान मंगाया, हार्ड कॉपी, और उसको पढ़ा गया और 10 देशों की बेस्ट प्रैक्टिस को हमारे संविधान में अडॉप्ट किया, इंक्लूड किया गया जी। हाँ, अफ्रीका से कुछ लिया, आयरलैंड से कुछ लिया, कनाडा से कुछ लिया, अमेरिका से कुछ लिया, फ्रांस से कुछ लिया, ऐसे अलग अलग देशों से लिया। हमारे देश में कानून बनाते हैं तब उन 10 देशों में ये नहीं देखते कि उन 10 देशों में क्या चल रहा है, देखते नहीं। उदाहरण के लिए हमने कानून बना दिया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राइट, लेकिन इस कानून में लिखा ही नहीं है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट क्या क्या है। करप्शन थ्रेट है, कन्वर्जन थ्रेट है, इन्फिल्ट्रेशन, कुछ लिखा ही नहीं इस कानून में। हमने अनलॉफुल एक्टिविटी यूएपीए बना दिया जी, हमने इसमें लिखा ही नहीं कि क्या क्या अनलॉफुल है। मतलब ये है कि ये एक्ट है, लेकिन किसको इसके तहत Crystal सजा clear, होगी yes. ये किसी को नहीं पता।